चलते हैं भगवान श्री राम के पावन लीला चरित्रों का कथन श्रवण करके अपने हृदय में कलिमल का नाश करते हुए अपने आराध्य देव के चरणों की प्रेम निष्ठा को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम प्रवर्षण पर्वत में सुंदर वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु के बहाने उपदेश किए। फिर कहा देखो लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, शरद आ गया, लेकिन सुग्रीव ने आज तक कोई सूचना नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई खबर नहीं। पीछे क्या कह रहे थे कि घर परिवार राजकोष अब तो सब तो समझ में आ गया, भजन के बाधक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों के अविरल भक्ति चाहिए। अब अगर स्वप्न में भी बाली से कभी युद्ध करूंगा तो पश्चाताप करूंगा कि बाली की जैसी कृपा कौन करेगा। बाली ने कृपा की तो मुझे आपसे मित्रता हुई। प्रभु हंस दिए थे कि ये दिखावटी वैराग्य ठीक नहीं है, अंदर से वैराग्य होना चाहिए। महाराज वर्षा ऋतु पूरी बीत गई, एक बार भी दंडवत करने सुग्रीव नहीं आए, वहीं पास में ही प्रभु रह रहे। ये भगवान की विचित्र माया है। अगर सीता की खबर मिल जाए तो काल को भी परास्त करके मैं सीता को समीप लाऊं। लक्ष्मण, सुग्रीव ने मेरी सुधि भूल दी। भगवान कह रहे सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। अब सब सुख सांसारिक मिल गए तो भूल गए राम जी को। ये है माया, ये माया, ये ऐसा है इसका प्रभाव। अतिशय प्रबल देव तो माया, बहुत प्रबल माया है। पास में भगवान है, अग्नि को साक्षी करके मित्रता की थी। भूल गए कि मुझे भगवत सेवा का कार्य मिला था, सीता की खोज। और प्रभु है, रोज सुबह जाके दंडवत करना चाहिए, 1000-2000 कोस थोड़ी है, पास में ही प्रवर्षण पर्वत है, एक बार भी नहीं गए। ये जीव की दशा है। जब मनोकामना पूर्ण होने लगती है तो भजन छूटने लगता है। इसीलिए भरथरी जी ने जब भगवान शंकर प्रकट हुए, राजा थे भरथरी, चक्रवर्ती सम्राट, वही जब वैराग्य से भजन किए भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने मांगा था कि प्रभु कभी मुझे सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। तब भगवान शंकर ने कहा ऐसा क्यों? बोले प्रभु सम्मान वो विषय जिसमें आपको भूल जाता है जीव, इसलिए मुझे कभी सम्मान न मिले। इसीलिए श्रीपाद ने भी कहा सम्मानम कल्याति हूं। अब राजपद पे बैठे हैं, सब वैभव इनका, भूल गए श्री राम को। सुग्रीवों सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। भगवान ने कहा जाकर के कह दो कि वो बाण रखा हुआ है तूणीर में, जिससे बाली को मारा था, वो बाण रखा हुआ है, इतना बता दो जाके सुग्रीव को। प्रभु को क्रोध थोड़ी है। अपने जनों को जो प्रतिकूलता देते हैं तो अपने प्रेम में मगन करने के लिए देते, सच्ची कहते हैं। ये सुग्रीव की दशा नहीं, ये हम सब की दशा है। 4 लोग कहने लगे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जोड़ का कोई भारत में लड़ने वाला नहीं, बहुत पहलवान तो लगे कि 4 लोग कह रहे हैं तो बड़ा बुद्धि, बड़ी विचित्र है, मोहित करने वाली बुद्धि। वो लकड़ी की बुझाई लगाया था पौंड्रक, उसे कहा तुम भगवान के अवतार हो, ये वो असली बन गया, मन में आ गया, वो खबर भेज दी, आओ युद्ध करो। तो भगवान ने कहा देखो सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, देखना फिर तुम असली कौन है। और उसका बनावटी चक्र पौंड्रकवाद, भगवान का दिव्य सुदर्शन काट के फेंक दिया, सब समुदाय के सहित जो उनके सहायक थे। कुछ ऐसी दशा अपने लोगों की होती है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो धोखे में हो, इसलिए सबसे कहते हैं नाम नाम पकड़ो, ये किसी की मत सुनो। ये शास्त्री बात कह रहे, कृतयुगे ध्यायतेम विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनाथ। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी। मान लो अब ध्यान का विषय नहीं रह गया है, आंख मूंद के देखो तो प्रपंच ही का ध्यान होगा। देख लो खान पान व्यवहार संयम नियम ऐसे बिगड़ गए हैं कि तुम्हारे ध्यान का विषय प्रपंच ही होगा। देख लो कोई बिरला ऐसा होगा जो पवित्र आहार, जितेंद्रियता, अंतर्मुखता,
तब भगवान के ध्यान की तरफ गति होती, जब नाम निरंतर चलता है। क्योंकि ध्यायते विष्णु कृतयुगम, सतयुग में तो ध्यान परायण, बड़ी बड़ी यज्ञ पूजा, ये त्रेता द्वापर। कलयुग में एक उपाय रह गया, केवल उपाय रह गया, हरिर्नामयु 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 केवलम कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा, और कोई गति नहीं, मान लो। और वैसे तो चहुजुग चौश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनु पाओ, पर आप मान लो तब है, समझ जाओ तो है, जबकि देख लो कुछ दिन। पर नियम से, खान पान सही होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, परहेज करो और नाम जप करो, फिर देखो आपको ऐसा लगता है। ये हम जीवन की बातें कहते हैं, कोई तुम्हें लुभाने से तुम क्या दे दोगे? जो तुम देना चाहते हो उसी को तो छोड़ के निकलता है साधु, तुम क्या दोगे? वही विषय तो दोगे ना, सेव संतरा रुपया पैसा और क्या। अरे इसको तो बहुत पहले ही, जब कोई परमार्थ पर कदम रखता है तो पहले ही इसको नाशवान समझ कर चलता है। वो तो भाव के कारण लीलाएं चल रही, इनका कोई महत्व तो नहीं है। अगर महत्व होगा तो भगवत विस्मृति हो जाएगी, भगवत मार्ग छूट जाएगा। बोले पावा राजकोशपुर नारी, तो सुग्रीवो सुधि मोह विसारी। तो भगवान ये जो प्रतिकूलता और भय देते हैं, बड़ा मंगल विधान करते हैं भजन के लिए। मानो ये किडनी हर समय एक, जैसे कोई सावधान सावधान सेवक कहता रहे, ऐसे ये काम करती है। ए सावधान, राधा 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 राधा, हम हैं बिगड़ी हुई है, कभी भी जा सकते, राधा 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 राधा, हे श्री जी, हे करुणामयी लाडली राधा राधा राधा, बहुत कृपा है। बोले वो तो भजन करते थे, किडनी फेल कर, अरे बड़ी कृपा है। अगर किडनी फेल ना होती तो हमें रात दिन सावधान कौन करता? ये मित्र की तरह काम कर रही, राधा राधा राधा, कभी भी जा सकता से, राधा राधा राधा। अरे सब, अरे कुछ नहीं, सब दिखावा माया का, राधा राधा चलना है। पहले हमने सत्संग में सुना था कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा, वो कृपा है। जिस कारण से हमें भगवद स्मृति हो, वो कारण चाहे महान दुख हो या विपत्ति हो, कोटि कोटि बंधनी है। और जिस कारण से भगवान को भूल जाए, वो चाहे जितना बंधनी कारण हो, वो माया ही है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अभी गया और अभी समझाया सुग्रीव को। अभी लक्ष्मण जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई, चले। भगवान ने कहा देखो, मतलब हमारा समझो, मारना तो है नहीं ना, मित्र है, केवल भय दिखाना है। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा सीऊ, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जाओ, ये भूल कर रहा है, इनको भयभीत करो। ये बिना आदेश के नहीं आ सकते, आपके अंदर अहंकार है, उसी को तोड़ने के लिए भेजा जा रहा है। तुम कहीं भगवत विमुख हो, उसी के लिए भेजे, जाओ। बहुत त्यागी तपस्वी बनते। अब देखो तुम्हारे हृदय में, हे नाथ हे करुणा में बचा, बोले आओ ना, भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। एक दिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उसमें कि ये काम क्रोध भी हमारे भजन में सहायक बने। काम क्रोध कैसे सहायक हो सकते? क्योंकि भजन का तो स्वरूप है काम क्रोध मदमान न मोहा। जब महापुरुषों के वचन निकलते हैं तो मिथ्या नहीं होते। जब उनका चिंतन हुआ तब समझ में आया कि कैसे सहायक। जब पता चला ना कि कितना गंदा हृदय, कामी है, क्रोधी हृदय है, मैं संभाल नहीं पड़ा, तो शरणागति कराने में बहुत बड़ा काम किए। हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं, देख लो प्रभु कैसा हूं। जिनने हमें शरीर देकर परमार्थ पथ दिया, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे शरणागत वत्स, आया ना, भय दिखाए ले आवहु तात सखा, आओ गले लगो। बोले वो प्रभु बहुत सता रहे थे। हाँ, हम ही ने लगाया था कि कहीं इधर उधर भटक मत जाना, भयभीत होकर सीधे रास्ते में चले आओ। जो सभी तावा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई। अब हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। भक्त को समझना चाहिए
कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब जो कुछ भी होगा सब बनाने के लिए ही होगा। राधा 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 पक्का समझो, जितने तुम्हारे फुलरा हैं ये सब हटेंगे। एक बार तुम्हें रो के पुकारना होगा, रुदुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कोई प्रभु, हनुमान जी महाराज प्रभु से कह रहे कि आपकी शपथ खा के कहता हूं साधन भजन कुछ बस इतना, जैसे बच्चा मां के भरोसे ऐसे मैं आपके भरोसे। ये स्थिति आत्मसमर्पण की होती है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले पे पंख नहीं निकला और बच्चा अपनी मां की बाट जोहता रहता है, ऐसे भक्त केवल प्रभु की कृपा की बाट जोहता रहता है। इससे बड़ा और भजन होगा। हनुमान जी परम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सुग्रीव जी से कहा तुम्हें होश है? पूरा चतुर्मास व्यतीत हो गया, प्रभु की सेवा का कोई ध्यान ही आपको नहीं। अरे समझो बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बाट जो रहे थे कि आप खुद आदेश करोगे। आप जल्दी करो, कोई ना कोई उपाय करो जिससे आपने जो वादा किया था सिया की खोज का, उस पर आप कुछ तो प्रार्थना कर सको। भयभीत हो गए सुग्रीव जी। तभी भक्त के वचन जो है ये कोई शाप नहीं होता, ये उस दुष्ट मन के लिए दंड होता है। अगर थोड़ी भी श्रद्धा है, यार मतलब ये कह रहे मतलब भोगना पड़ेगा, अब क्या करूं? तो कैसे? आप चाहे दंड दो चाहे क्या करो, राधा राधा जपो, ठीक से चलो। हाँ जी ठीक से चलेंगे, कुछ नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हनुमान जी महाराज आप भगवत सेवा छोड़कर विषय सेवन में, पता है आपने क्या कहा था प्रभु से? भयभीत हो गए। सुग्रीव को ज्ञान, अरे ये तो बहुत अपराध बन गया, एक बार प्रभु से मिलने नहीं गया, कोई प्रभु की सेवा की भावना नहीं की, ये तो अब क्या कर सकते? बोले तुरंत बुलाओ बड़े बड़े यूथों को और भेज दो और फिर प्रभु के पास चलो। हनुमान जी पहले जब प्रभु कहे मैं तो कह दो भेज चुके हैं, वानर सेना गई है खोज करने के लिए। हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव को भय लगा, तत्काल बड़े बड़े वानर युद्धपतियों को बुलाया। वो सब आए, चरण नवाए, कहा जाओ। चारों तरफ सीता जी की खोज, इतने में धनुष के टंकार हुए। लखनलाल जी नगर में जो निजी सेवक जन थे भागते हुए आए, बोले गोरे राजकुमार बहुत क्रोधित हैं और धनुष के टंकार। अब तो सुग्रीव के पसीना छूट गया, क्योंकि जान रहे थे कि कोई कम नहीं है, बड़े और छोटे बराबर ही हैं। अब एक ने बाली को मारा, दूसरा सुग्रीव को मार देगा पक्का, क्योंकि लखनलाल तो बहुत क्रोधी स्वभाव के है ये। अब क्या करें? हनुमान जी से कहा तुम ही बचा सकते हो, हनुमान कोई उपाय करो। मतलब लखनलाल आ चुके हैं और बस उसमें क्या टंकार कर दी, मतलब अब चाप केवल चढ़ाने की बात है। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार। सावधान, पूरे किष्किंधा नगर को अग्नि बाण से अभी भस्म कर दूंगा, लक्ष्मण जी ने कहा। हाहाकार मच गया। अब क्या करे? सुग्रीव ने इशारा किया अंगद जी को, तुम दौड़ के जाओ, पैर पकड़ो, थोड़ा नरम होंगे फिर हम आ जाएंगे। ऐसे सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। अंगद जी ने जाके लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिए और कहा क्षमा कीजिए, त्रुटि हो गई है। लक्ष्मण जी ने भुजा पकड़ उठा और हृदय से लगाया, तुम तो भयभीत मत हो। सुग्रीव ने जब सूचना पाई कि थोड़ा तो क्रोध शांत जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि अंगद जी को हृदय से लगा लिया है, तो कहा सुनो हनुमान जी, तुम तारा को लेकर के जाओ और आप और तारा देखो, अगर लक्ष्मण जी का क्रोध और शांत हो रहा है फिर हम चलेंगे, सीधे सामने नहीं जाएंगे, ऐसा ही ना हो कि लियो आ गए सामने। अब हनुमान जी तारा सहित गए, लक्ष्मण जी के चरणों को पकड़ा, वंदना की और भगवान के यश कहा कि कितने कृपालु भगवान, करुण। लक्ष्मण जी का हृदय थोड़ा शीतल हुआ स्वामी की चर्चा सुन के। समझ रहे हो, अगर कोई भक्त नाराज हो तो उसको प्रसन्न करने का उपाय है उसके स्वामी की चर्चा करने लगो, है आराध्य देव का जस सुनाने लगो। हनुमान जी जाकर भगवान श्री राम का रस यश गायन किए, तारा जी चरण, लक्ष्मण जी प्रसन्न मुद्रा में हुए। आओ प्रभु। महल में लाए, लक्ष्मण जी के चरण धोए, विनती की
और इशारा किया सुग्रीव जी को, जाके शांत हैं लखन लाल जी। सुग्रीव जी आए, साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने गले से लगाया और कहा ये क्या है, ये क्या है? तो उनका नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माही। प्रभु ये विषय इतने बलवान हैं कि बड़े बड़े मुनियों के मन में क्षण में क्षोभ पैदा कर देते हैं। मैं तो विषयी हूं ही, नाथ मुझे क्षमा करो। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहुविधि समझावा। जब विनय सुनी तो लक्ष्मण जी ने समझा कि जब भगवान का दासत्व स्वीकार कर लिया जाता है तो भगवत अर्पित करके विषय सेवन किया जाता है तो उसकी आसक्ति नहीं बढ़ती, भगवान में प्रीति बढ़ती है। तुम भगवत विमुख होकर विषयों का सेवन कर रहे हो, भगवत आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। कहा था भगवान से आप चिंता मत करो, मन वचन कर्म से हम आपकी सेवा को भूल गए, मन वचन कर्म भोगों में लग गए। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके आने के पहले ही बड़े बड़े वानर युद्धपतियों को खोज के लिए भेज दिया गया है। इससे लक्ष्मण जी को अच्छा लगा और कहा चलो रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन करो चल करके। तो हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिशाथ, रामानुज आगे करी आए जहां रघुनाथ। लक्ष्मण जी की प्रेरणा से हिम्मत बनी। नहीं, ये विषय भोग हिम्मत रहित कर देता है, अपने स्वामी के सामने जाने की हिम्मत नहीं रहती। अंगद जी और भी बड़े बड़े वानर युद्धपति, लक्ष्मण जी आगे चल रहे, पीछे पीछे सुग्रीव जी वहां गए जहां भगवान गंभीर मुद्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान है। भगवान ने जैसे साष्टांग दंडवत सबने की और सुग्रीव ने कहा कि मुझे दोष मत देना प्रभु। पहली बात कही, लक्ष्मण जी से तो विनय की थी और प्रभु से कहा देखो मुझे दोष मत देना। प्रभु ने जब देखा तो नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोर। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। लोभ पास जहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हे प्रभु मुझे दोषी मत ठहराना कि मैं चतुर्मास में एक बार भी प्रणाम करने नहीं आया। ये आप ही की इतनी प्रबल माया है, ये तभी छूटती जब आप छुटाओ नाथ, नहीं तो ऐसा फंसा लेती कि याद भी आपकी नहीं आती। अरे देवता मनुष्य मुनि कोई ऐसा नहीं है जिसको पछाड़ न दे ये माया। नाथ मैं तो पामर पशु बानर ठहरा, वैसे ही कामी स्वभाव होता है। अगर मैं आपको भूल गया तो कौन आश्चर्य की बात, क्योंकि आपकी माया ही इतनी प्रबल है। प्रभु काम से जिसका हृदय बेधा न गया हो, नयन नारी सब, ये नेत्र रूपी बाण जिसके हृदय में चुभे न हो, क्रोध रूपी अंधेरे में जो भूल गया, बड़ा मुश्किल है निकल पाना। कठोर शब्द हिंसा आदि दोष आ जाते हैं, उसमें कोई जागता रहे क्रोध रूपी अंधेरे में रात्रि में। लोभ रूपी फांसी में जिसने अपना गला न फंसाया हो वो आप ही हो सकते हो, या आप जिसको बचा वो हो सकता है, इस साधन से नहीं हो सकता। काम क्रोध लोभ
ये साधन से नहीं जीत सकते, प्रभु आपकी कृपा से जीत सकते हैं। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तब रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले कि जानते नहीं हो हम तुम्हें भरत के समान प्यार करते हैं, पर तुमने मन लगाकर हमारी बात नहीं समझी थी। ध्यान रखना, हम दोष भगवान को देखते हैं, तुम्हारी माया प्रबल है, तुम्हारा ये ठीक है प्रबल, लेकिन अगर भगवान की बात मान जाओ, गुरु की बात मान जाओ, तो फिर माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। भाई अब उपाय करो जिससे सिया जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत ही हो रही थी कि सुग्रीव के जो भेजे हुए जितने, वो सब इकट्ठा होने लगे भगवान के दर्शन के लिए। भगवान शंकर कैलाश से दिव्य नेत्रों से देख रहे, कह रहे ऐसे रंग बिरंगे बानर हैं, कोई लाल कोई काला कोई भूला कोई ऐसे, इतने रिक्ष बानर ऐसे। बानर कटक उमा में देखा, कैलाश से देख रहे, सो मूरख जो करन चह लेखा, कि इतने करोड़ बानर, ऐसा संख्या नहीं गिन सकते, असंख्यो। आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदनु सब हो ही सनाथा। सब आकर के प्रणाम कर रहे, भगवान के दर्शन कर रहे। अब इतने असंख्य बानर कितनी देर में प्रणाम करेंगे, कितनी देर में दर्शन? 2-4 साल तो लग ही जाएंगे प्रणाम। हाँ जय, चलो आओ, जो लग जाएंगे ना। तो इसमें एक लीला हुई कि अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। हर बानर के पास भगवान प्रकट है, असंख्यो बानर भालू सबके सब, ठीक हो तुम? प्रणाम नमस्कार हो रहा है, हाँ सबके पास। भगवान शिव कह रहे, ये कछु नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सबके मिलने का उत्साह है, असंख्यों जन है, भगवान ने अनंत रूप धारण कर लिए। सब एक एक बानर के पास भगवान खड़े, सबका मंगल पूछ रहे हैं। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुग्रीव ने कहा, समूह के समस्त अधिपति और बानरजन सुनो, मेरे प्रभु श्री राम का कार्य है और मेरी आज्ञा और अनुरोध है कि तुम चारों दिशाओं में फैल जाओ। कोई भी कंदरा गुफा देश प्रदेश कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां तुम लोगों का पहुंचना हो। कहां सीता जी हैं ये खोज, अगर 1 महीने में खोज करके तुम लोगों ने बताया नहीं, पता नहीं ठीक बताया, सब मारे जाओगे मेरे द्वारा, प्राण दंड दिया जाएगा सबको। बिना पता लगाए कोई वापस आया तो पहले प्राण दंड होगा। 1 महीने की अवधि है, सबको प्राण दंड दिया जाएगा अगर सिया जी की खोज नहीं हुई। अब तो उनकी चाल ही है, इस पर्वत से उस पर्वत, उस पर्वत से उस कंदरा। कोई ऐसे थोड़ी कि ऐसे पग में चलना है, भारी भारी छलांग लगाने वाले सब, एक से युद्धपति सेनापति बानर सब। जब ये सब गए तो श्री अंगद जी, नल जी, हनुमान जी ये पीछे रुके रहे। बड़े बड़े युद्धपति सब गए। जाम्बवान, हनुमान जी और अंगद जी और नील, ये कुछ श्रेष्ठ योद्धा पीछे रुके। सुग्रीव जी ने कहा तुम सब दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि विमान दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था जब राम राम आवाज करके पट डाला था जानकी जी ने। तुम प्रधान बहुत बुद्धिमान और बलवान हो, तुम एक साथ दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करो और पूरे दक्षिण दिशा को छान मारो, सिया जी कहां हैं। मन वचन कर्म से प्रभु के कार्य में तन्मय हो जाओ। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज संवारे। यही जीवन का लक्ष्य है, मन वचन कर्म से हमारी वही चेष्टा हो जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो। क्योंकि भानुपीठ से ही उरागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। सूर्य को पीठ से सेकना चाहिए, अग्नि को सामने से, पर स्वामी को तो सर्वभाव से रिझाना चाहिए। यदि ममता और आसक्ति का त्याग करके
मन वचन कर्म से भगवान का सेवन किया जाए तो भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति निश्चित होती है। और देह धरे कर यह फल भाई, यही शरीर धारण करने का फल है कि मन वचन कर्म से भगवान का सेवन भजन और उन्हीं की आज्ञा में रहा जाए। वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही सद्गुणी है, वही ज्ञानी है, वही बड़भागी है जो भगवान के चरणों का प्रेमी है। सब ने प्रणाम किया और भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े। सबसे पीछे पवन पुत्र हनुमान भगवान को प्रणाम किया। हनुमान जी को नजदीक बुलाया और सर पर हाथ फेरते हुए भगवान श्री राम ने अपनी मुद्रिका उतारी और चुपचाप हनुमान जी के दी और कहा, समझा देना जानकी जी को, क्या हमारे हृदय में प्रेम है हनुमान तुम जान रहे हो, जानकी जी को बताना। वो निराश ना हो, मेरे बल का स्मरण कराना। हनुमान जी तो कृतकृत्य हो रहे कि प्रभु ने इतना अपना समझा। मुद्रिका दी और कहा, तुम हमारे प्रेम को जानते हो, जानकी जी को समझा देना और हमारे बल को जानते हो, बता देना उनको कि वो निर्भय रहें। प्रभु समस्त देवताओं की रक्षा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ हैं, पर वो जानते हैं कहाँ क्या है। पर लीला के लिए इसीलिए खोज प्रारंभ। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोह, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। बानर जितने भी हैं, वन में, नदी में, तालाब, पर्वत, कंदराओं में, सब सियाजू की खोज कर रहे, शरीर का भान विस्मरण किए हुए भगवत कार्य में लगे हुए। यदि घूमते फिरते कहीं कोई निशाचर दिखाई पड़ता तो उठा के पटक देते, उसको एक ही पटक में मार डालते, पूंछ में लपेट के। मान लो कोई पर्वत पे खड़ा है, इस निशाचर एक छलांग लगाए, ऊपर चढ़े, कांधे में बैठे, गिराया और नीचे तक उसके साथ है, उसमें दम निकल गई, फिर छलांग मारा, ऊपर चले गए। उनको किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं थी, महान बलशाली। और कोई मुनि मिल जाता तो सब बानर घेर के खड़े होते, प्रणाम करते, सीता जी को देखा है क्या? वो कहते नहीं देखा। तो फिर देखा क्या, चल दे फिर चल देते। अब इतना खोजते खोजते इतनी प्यास लगी कि सबको लगा प्राण निकल जाएंगे, छलांग लगाना और सब ऐसा। अब जल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतने में से हनुमान जी महाराज पहुंचे तो कहा बानर युद्धपतियों ने कि अगर हम सब बानर जनों को जल नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे और 1 महीने की अवधि है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, अभी मैं पता लगाता हूं। छलांग लगाई, पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़े तो देखा कि वहां कुछ चकवे, बगुले, हंस, इनकी आवाज आ रही, पक्षी उड़कर उधर जा रहे हैं। नीचे उतर के आए, बोले गुफा है, गुफा से जाने पर शायद सरोवर होगा, क्योंकि ऐसे पक्षी जहां जल होता है वहां रहते हैं। आओ सब। तो एक बीवर में प्रवेश किया, कंदरा में, और वहां आगे गए तो आगे जाके देखा बड़ा ही सुंदर सुहावना बगीचा, खिले हुए कमल और बड़ा सुंदर एक छोटा सा मंदिर और एक नवयुवती बैठे तपस्या कर रही है। नजदीक जाके सबने उस नवयुवती को प्रणाम किया। दीख जाय उपवन बर, शर विगसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहां बैठी नारी तप पुंज। दूरी ते ताहि सबन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। सबने प्रणाम किया। कौन हो आप लोग? हम सब भगवान का कार्य सिया जी की खोज के लिए निकले, पूरी सब बात बताई। अच्छा, तो ये अमृत में जल है, इस सरोवर का पान करो, यहां बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं रसीले, इनको खाओ। सब इस सरोवर में स्नान करो, अभी थकावट मिट जाएगी, सबके हृदय में शीतलता पहुंचेगी। भजन का प्रताप। सबने सुंदर सुंदर
फल खाए, जल पिए, स्नान आदि किया। और उसने कहा अच्छा तो प्रभु समीप आ चुके हैं, मैं उन्हीं के लिए तप कर रही थी। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। मैं प्रभु श्री राम के लिए ही तप कर रही थी, एकांत सेवन। अब मैं प्रभु के चरणों का साक्षात दर्शन करूंगी। तुम लोग अब चढ़ना उतरना नहीं, आंख मूंदो, मैं अभी तपोबल से आपको यहां से बाहर कर दूंगी। मूंदहु नयन विवर तज जाऊं, पय हो सीत ही जन पछिताहू। नयन मूंदि पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। आंख मूंदो, मैं तुम्हें पहुंचा देती हूं अभी समुद्र के तट पर, और सिया की खोज मिलेगी, तुम निश्चिंत हो जाओ। सबने आंख मूंदी, देखा सामने समुद्र, पहाड़, कंदरा, सब। ये तपोबल, भजन का बल। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमाथा। नाना भांति विनय ते कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। फिर वो स्वयं गई जहाँ भगवान श्री राम विराजमान थे। दर्शन किया, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, विनय किया। प्रभु ने अचल भक्ति का वरदान दिया। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके वो बद्रिकाश्रम को चली गई। कौन थी यहाँ, सब वर्णन नहीं किया। कोई 9 तपस्विनी थी। जैसे भागवत में आता है, उसमें टिप्पणी पे भाई जी ने लिखा कि एक बार कई मुनियों ने देखा कि एक नवयुवती तपस्या कर रही, तो पूछा आप कौन है? तो उनका मैं ब्रह्म विद्या हूँ। क्यों तपस्या कर रही हो? बोले नंद नंदन को पतिकांत रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही। तो इसमें तो संबोधन किया नहीं कि कौन सी तपस्विनी थी, पर कोई नवयुवती तपस्विनी भगवान के रिझाने के लिए तप कर रही थी, और पूर्ण हुआ तप, और भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। तो शेष जीवन बद्रिकाश्रम, बद्रीवन में व्यतीत किया। इधर वानरगण विचार कर रहे हैं कि समय तो बीतता जा रहा है, कुछ पता नहीं है कि कहाँ सियाजू हैं। अगर सियाजू की खबर नहीं मिली, लौट के गए तो मारे जाएंगे। अंगद ने रो कर कहा हमारी मृत्यु तो पहले ही हो गई होती, अगर राम जी कृपा करके रक्षा ना करते तो सुग्रीव जी ने भाई को मरवा दिया था, मेरे को भी वो मार डालता। मेरा तो मरना ही है, अगर खबर नहीं मिली तो फिर भी मार दिया जाऊंगा। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब तो मेरा मरण निश्चित है, मैं जान गया हूं। अंगद के वचन सुनकर जो बानर सेनापति बड़े दुखी हो रहे, कोई रोने लगे, कोई सोच में मगन हो गए। फिर सब कहने लगे कि नहीं युवराज, तुम इतना उदास मत हो, अगर सिया जी नहीं मिलती तो हम लोग जाएंगे ही नहीं, वहां जाएंगे ही नहीं, तो मृत्यु क्यों मारेंगे वो। ऐसा कहकर जो लवण सागर है उसके समीप सब जाकर बैठ गए। जाम्बवान भगवान की कृपा की कथाएं सुनाने लगे कि भगवान बड़े कृपा निधान हैं, ये सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, अजय हैं, अजन्मा हैं, हम सब उनके दास हैं, तो ऐसा मंगल तो नहीं होगा। जामवंत जी कह रहे हैं हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सूर्य महि गोदिज लागी। सगुण उपासक संग तहां, रहि मोक्ष सब त्यागी। देखो जिन भगवान का हमें सानिध्य मिला है, बोले ऐसा सुख है इनकी सेवकाई में कि मोक्ष के भी त्याग की भावना प्रकट हो जाती। भगवान कृपा करके संत धर्म आदि के लिए करुणा करके इस रूप में मृत्यु लोक में प्रकट हुए हैं। बड़ी सुंदर चर्चा करके जो शोक हो रहा था उसको जामवंत जी ने शमन किया। संपाति कंदरा में बैठा हुआ सुन रहा था, उसने झांक करके देखा, गर्दन निकाल के कि बड़े बड़े बानर उत्पत्ति, आओ बहुत दिन से भूखा बैठा था, भगवान ने घर में आहार भेज दिया, आज इन सबको खा हमारी भूख मिटेगी, सबको खा के।
हनुमान जी भी, अंगद जी, सब नल नील जामवंत बड़े बड़े। भोजन के बिना हमारी भूख कितना व्याकुल कर रही थी। भगवान बड़े कृपालु हो। गीध के वचन सुनते ही बोले सुग्रीव तो पीछे मारेंगे तो अभी खा जाएगा। ये कौन है ये जो आवाज इतनी गर्जना कर रहा है? मरना ही हमें लगता है सबको, क्योंकि सिया की खोज न मिली तो सुग्रीव में अभी तो वहां लौटने की बात थी कि लौटेंगे नहीं, ये तो यहीं खाने की बात कह रहे। इतने में देखा भयंकर पर्वताकार धीरे धीरे चलते हुए संपाति जी आ रहे। जाम्बवन, अंगद, ये सब सावधान हो गए। लगा कि है तो गीध ही पर इतना भयानक। तो उनका धन्य है, जटायु धन्य है जो भगवान की सेवा में अपने शरीर को छोड़कर परम धाम को गए। ये सुनते ही संपाति, जटायु ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, सिया जी का अपहरण करके कोई ले जा रहा था, उसके युद्ध में उनके पंख काट दिए गए और वो भगवान के कर कमल में अपने शरीर को त्यागा। बड़ा सुख मिला, भगवान के कर कमल में त्यागा। हाँ, अरे वो हमारा भाई था। डरो मत, अब मत डरो, अब मत डरो। अभय वचन दिया और कहा जटायु हमारा बहुत प्यारा भाई था, भगवान की कृपा प्राप्त हुई उसे, मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ। चलो पहले हमको समुद्र के किनारे तक पहले जलांजलि हम अर्पित कर दें जटायु की। सीता की खोज की चिंता मत करो। श्राद्ध क्रिया की, जल अर्पित किया और संपाति ने कहा कि हम बड़े वीर थे दोनों भाई, हमारे तेज को जल्दी कोई सह नहीं सकता, हमारे वार को, प्रहार को। जटायु संपाति हम दोनों भाई थे। एक दिन ऐसे ही होड़ लगी कि कौन आकाश में ज्यादा उड़ेगा, चलो सूर्य को भी पार करते हैं। तो मैं तो अभिमानी था, जटायु बुद्धिमान था। जब सूर्य के नजदीक पंख जलने लगे तो जटायु तो वापस आ गए, मैं अभिमानी आगे बढ़ा, मेरे पंख भस्म हो गए और मैं चीख मारकर जमीन में गिरा। तो उस समय एक मुनि, बड़े कृपालु, चंद्रमा नाम के मुनि, उनको बड़ी दया लगी और उन्होंने देहाभिमान को शमन करने के लिए बड़ी भगवत चर्चा की और कहा तुम चिंता मत करो, परब्रह्म साक्षात मनुष्य शरीर में पधारेंगे, उनकी स्त्री का अपहरण राक्षस करेगा, उनके दूत आएंगे और जब तुम उनके दूतों से मिलोगे तो तुम्हारे पंख जग जाएंगे। तो आज मेरा जीवन नवीन जन्म होगा, तुम भगवान के सब सेवक हो, मेरे नवीन पंख, अब तुम चिंता मत करो। मैं यहां से देख रहा हूं सीता जी बैठी, संपाति, गीधे दृष्टि अपार, समुद्र के इस पार 100 योजन का, 400 कोस का समुद्र, अशोक वाटिका में सींचा हुए। वो कह रहे कि देखो त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां का राजा महाबली रावण है। मुझे दिखाई दे रहा अशोक वन में सीता जी विराजमान है। इस समय राक्षसी आसपास घेरे हुए और शोक मग्न है। मैं देखो तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रही त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका, लंका में अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में राक्षसियों से घिरी हुई जानकी जी शोक मग्न। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख पाओगे। अब बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो अभी दिखाता। पंजे में इतनी दम जटायु के थी कि विकल होकर के गिर पड़ा था रावण, और संपाति तो उससे भी बलवान है। बूढ़ा ना होता तो तुम्हारी सहायता करता। अब भाई जो 400 कोस समुद्र को लांग जाएगा और बुद्धि का निधान होगा, वही वहां जा सकता है, क्योंकि रावण की बड़ी सुरक्षित लंका है, उसमें प्रवेश गुप्त रूप से लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती है। मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता बिना आज्ञा के, वहां मच्छर भी, बड़ी दिव्यता है। अब मेरा शरीर देखो कैसा हो गया, तुरंत पंख उग गए, नए पंख हो गए। आहा, पापी उजाकर नाम सुमिरही, अति अपार
भव सागर तरही तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरी करहु पाई। अरे पापी भी जिनका नाम स्मरण कर ले तो बहुत समुद्र से पार हो जाते, फिर तुम भगवान के दास हो, निराश हो रहे हो। ये निराशा कायरता नहीं, अपने हृदय में हिम्मत धारण करो और उपाय करो। और गरुण की तरह पंख फैलाए उड़ गए संपाति जी। अब वहां सब सोच रहे कि इतना बड़ा समुद्र कैसे पार हो, कौन। ऋक्षराज जाम्बवान कहने लगे वैसे तो हमारे लिए समुद्र कुछ नहीं है, अब बूढ़ा हो गया हूं, पहले वाली बात तो रही नहीं जब जवानी में हमारी थी। जब भगवान वामन जी बने थे उस समय मैं जवान था, और बलि को जब प्रभु ने बांधा तो 2 घड़ी में 48 मिनट में जो भगवान चरण फैलाए हुए थे 48 मिनट में 7 बार प्रदक्षिणा, मानो समस्त ब्रह्मांड की 7 बार प्रदक्षिणा की थी 48 मिनट में। जाम्बवान जी कह रहे अब तो बूढ़ा हो गया हूं, ये हमारे लिए समुद्र क्या है, बूढ़ा हूं। अंगद ने कहा मैं तो पार जा सकता हूं, पर लौटने में मुझे पूरी ताकत लगा के छलांग लगा के पार तो हो जाऊंगा, पर दोबारा फिर वापस इसमें मुझे संदेह। जामवंत ने कहा तुम तो सबके हमारे प्रधान युवराज हो, हम तुम्हें भेज भी नहीं सकते। ऋक्षराज जाम्बवान जी ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप शांत खड़े हैं ऐसे। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे हनुमान जी तुम कुछ बोल नहीं रहे, चुप हो। अरे महाबल की खान हो, पवन के पुत्र, तुम्हारा वेग पवन के समान है, तुम बुद्धि ज्ञान वैराग भक्ति सबके समुद्र हो, फिर चुप कैसे खड़े हो। तो हनुमान जी को शाप था किसी ऋषि का, बचपन में खेल खेल में बड़ा, तो फिर उन्होंने कहा था तुम जब तक तुम्हारे बल का कोई स्मरण नहीं करेगा तब तक तुम्हें स्मृति नहीं। जे ही का चुप साधिरा, हनुमान जी को जैसे कोई सोते हुए जगा दे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। कौन सा ऐसा कार्य है हनुमंत जो तुम कर नहीं सकते हो, भगवान की सेवा के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है, क्या चुपचाप। सुनते ही हनुमान जी का विशाल शरीर बढ़ने लगा, स्मृति जागृत। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। पर्वतों का राजा सुमेरु, ऐसे मानो हनुमान। हनुमान जी ही हनुमान जी, विशाल काय, स्वर्ण जैसी कांति, अद्भुत तेज, मानो दूसरा सुमेरु पर्वत विराजमान हो गया हो। सिंहनाद करि 12 बारा, लीलहि नांघऊ जल निधि खारा। क्या करूं, जाम्बवान से पूछो क्या करूं, पी जाओ नांग जाओ, क्या करूं, आदेश करो, क्या करो। महान बलशाली हनुमान जी, इशारा हो तो सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। अगर आप लोगों की सलाह हो तो पूरा लंका उखाड़ के ले आओ राम जी के पास। मजाक ले, ऐसे ही है महाराज। कह रहे पूरा त्रिकूट पर्वत में एक लंका बसी है, हम त्रिकूटे पर्वत उखाड़ के ले आवे राम जी के पास धर दे कि ये सीता जी है। क्या करूं, क्या आदेश, आदेश क्या करूं, क्या जाके इस समुद्र ऐसे ऐसे लांग। हनुमान जी अमित पराक्रमी, अमित माने कोई सीमा नहीं बल की। वो भीम चरित्र में सुना था ना, कांप गए भीम, भैया थोड़ा छोटे हो जाओ हमें डर लग रहा है। भगवान
बोले भाई इतना करना, जाम्बवन जी ने कहा भगवान का आदेश केवल खोज करना है सीता जी की। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। बस तुम महाराज समुद्र लांग के जाओ, सीता जी की खोज करके और पुनः और प्रभु को सूचना दो। प्रभु अपने बाहुबल से इस दुष्ट को परास्त करेंगे और उनके यश का गायन होगा। आगे का चरित्र है। पर हनुमान जी जब सिया जी के पास जाकर के, सिया जी के सामने बहुत छोटे रूप में खड़े होते, कहते मां ये राक्षस कुछ नहीं है, आप दुखी मत हो, रघुनाथ जी का परम पावन यश होगा, वो आएंगे। आप बोले बेटा बहुत बातें करने से नहीं होता, बहुत बलवान राक्षस है। तो कहा अगर माँ प्रसन्न हो तो देखो, वो छोटे हो जाओ, ठीक है। बोले माँ आपसे सत्य कहता हूं, रघुनाथ जी को साक्षी करके, इस रावण के 10 मुंह तोड़ करके और इसकी पत्नियों को बंदी बना के इसको सहित और आपको पीठ में सुखपूर्वक बैठाल करके अभी अभी रघुनाथ जी के पास ले जाऊं। पर प्रभु का आदेश नहीं है और उनका पावन जस बढ़ेगा। स्वामी के जस के कारण मैं चुप हूं, आप दुखी मत हो। महाबलशाली हनुमान जी, महाबलशाली। देखो भगवान की सेवा में जब चित्त जोड़ोगे तो यही विवेक रूप से बैठ जाते हैं। यही समस्त विकार को रौंदने के लिए यही बल जागृत हो जाता है सबके हृदय में। जहां कहीं कोई भी महाबल है वो भगवान के चरणों का है। विश्वास मान लो, हम सब भगवान के अंश हैं। हमारा कार्य भगवान की सेवा भावना में मगन रहना और उनका निरंतर नाम जप करना। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। श्री राधा वल्लभ लाल की।